अच्छा, नीतीश कुमार पर बार बार लोग भरोसा करता है, आप पर एक बार भी आज तक भरोसा नहीं किया, दुख तो होता होगा। बोला कोसी सीमांचल के दर्जनों सीट पर तैयारी है। मतलब महागठबंधन में इस बार भी कंफर्म एंट्री आपकी नहीं है? किसी भी गठबंधन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जी, भीड़ तो जुटा रहे हैं, भीड़ वोट में कन्वर्ट होता है आपका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में एनडीए ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है, वहीं एक बड़ा मोनुमेंटल टास्क महागठबंधन के पास आ गया है। नीतीश के हटने की वजह से एक जगह तो खाली हुई है, लेकिन उस जगह को भरने के लिए कैंडिडेट क्या तैयार हैं? देखिए, अगर उस खाली जगह की बात की जाए तो उस जगह को भरने के लिए एक बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन क्या महागठबंधन कांग्रेस राजद उस नाम के लिए तैयार होगी? कोई तैयार हो ना हो, पप्पू यादव पूर्णिया में लगातार घूम रहे हैं। उनकी पार्टी कई सीटों पर तैयारी शुरू कर चुकी है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, जहां टकराव होने वाला है महागठबंधन के साथ उनका, उस वोट बैंक को समझते हुए एक बड़ा फैसला कांग्रेस या महागठबंधन को लेना होगा। पप्पू यादव से मेरी मुलाकात हुई पूर्णिया में, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपका दिल तो कांग्रेस के लिए धड़कता है, हमने देखा है। पप्पू यादव जितना राहुल गांधी को लेकर बड़ाई करते रहे हैं या डिफेंड करते रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर एक प्रेम भाव तो नज़र आता है, लेकिन वही प्रेम भाव उधर से रेसिप्रोकेट नहीं होता है। कांग्रेस या तो किसी दबाव में है या कांग्रेस ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती है जिसकी वजह से कोई नाराज़ हो। अब किसकी नाराज़गी है? क्यों पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? मेरे से बात जब हुई राजू दानवीर जी, तो आपके नेता पप्पू यादव ने यह साफ कहा कि हम भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं बताया किस गठबंधन में। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात की तैयारी हमारी पहले से है जी, और बड़े पैमाने पर तैयारी है। दर्जनों कोसी सीमांचल के दर्जनों सीटों पर तैयारी लगभग चल रही है। लगातार सब जगह रैलियां, जनसभाएं और जो जनता का अपार जन समर्थन ये बता रहा है कि पप्पू यादव जी को किसी भी गठबंधन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। वन फेस है। कोसी सीमांचल में ऐसा कोई फेस ही नहीं है जो उनके सामने टकरा जाए। नहीं, कल तक तो जदयू थी वहाँ पर, जदयू के सिटिंग सांसद वहाँ हैं और वो महागठबंधन की तरफ से थे, तो संभावनाएं कुछ कम थी पप्पू यादव के वहाँ टिकट मिलने की। लेकिन अब तो एक बड़ा जो दावेदारी वहाँ से है वो समाप्त हो गया, अब तो वो एनडीए से टिकट लेंगे, तो ऐसे में आपके लिए सीट खाली हो गई ना महागठबंधन। सबसे बड़ी बात कि हम पहले ही आपको बोले थे कि वैसा कोई फेस नहीं है। वहाँ सीटिंग सीट है, जरूर है, ठीक है, लेकिन उस सीटिंग सीट का कोई अभी उस तरह का आप वहाँ ओपिनियन पोल ले लीजिए, पूर्णिया में ओपिनियन पोल ले लीजिए कि अभी जो वर्तमान में सांसद हैं उनका क्या वहाँ पर जनता का ओपिनियन है और पप्पू यादव जी को लेकर क्या ओपिनियन है। आपको पता लग जाएगा कि पप्पू यादव पहले हैं कि पहले वो हैं। देखिए, पप्पू यादव ने अलग अलग चुनाव लड़े, पूर्णिया से कट गए थे बीच में, कहीं और रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं, लगातार देखिए, सांसद कहीं और के बेशक थे या चुनाव कहीं और से लड़े थे, लेकिन पूर्णिया का जुड़ाव तो उनका पहले से है। पूर्णिया लगातार वहाँ के जितने भी जनता हैं, भाई हैं और सभी माँ का बेटा बन के वो रहे हैं वहाँ पर लगातार, और सबों का हाल समाचार, चाहे सत्ता में रहें, चाहे सांसद रहें, चाहे ना रहें, बराबर उन्होंने सबको। आप भी साल डेढ़ साल से वहाँ क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं उनके लिए। जी कि पूर्णिया जाना, राजू दानवीर, बाकी टीम उनकी जाके पहले से ही वहाँ क्षेत्र रक्षण कर रही है। पूर्णिया जाना पड़ा पप्पू यादव को, ये भी तो माना जाएगा ना कि मैंने हार गए सारी जगह से तो पूर्णिया याद आ गया। नहीं, पूर्णिया जैसे पहले से ही उनकी तैयारी थी जी, और अभी पूर्णिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूर्णिया कर रहे हैं। पूर्णिया वो कोसी सीमांचल के दर्जनों सीट की मैं बात कर रहा हूँ। अब पूर्णिया से उनका तो ये आगाज है, और अभी इससे पहले देखिए मधुपुरा में भी रैली थी, उससे पहले देखिए सहरसा में रैली थी, सुपौल में रैली थी, कटिहार में रैली थी, मैंने सभी जगह रैलियां लगातार चल रही है। कैंपेनिंग धीरे धीरे बढ़ता है ना, अभी समय है थोड़ा सा, महीना 2 महीना, तब तक लगातार सब जगह प्रखंड वाई प्रखंड चल रही है जनसभा। पूरे बिहार में कितनी सीटों पर तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हमने तो बोला कोसी सीमांचल के दर्जनों सीट पर तैयारी है, बाकी इधर समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा किधर किधर कैसे कैसे है। पप्पू यादव से पहले वहाँ राहुल गांधी घूम के चले गए, पूर्णिया में जनसभा की, किशनगंज में सभा की। नहीं, यहाँ पप्पू यादव जी पहले से वहाँ है, पहले नहीं अब चले गए।
वो पहले से पूर्णिया में है। जी। अब वो उनका एक यात्रा था, उससे एक जुड़ाव था, वो अलग था। तो उस यात्रा में आप लोग का सहयोग होना चाहिए था ना। बिल्कुल सहयोग उसमें देखिए, इनका यात्रा पहले चल रहा था जी। पहले से था और वो चल रहा था और उनका भी प्लानिंग था। तो उनका अब दोनों संयोग है कि जिस समय इनका चल रहा था उस समय उनका गुजर चुका है। जी। तो अब उसमें सहयोग क्या, मैंने एक ही जिला में यदि काम कर रहे हैं तो में सहयोग ना सहयोग का कोई बात ही नहीं। अच्छा, दर्शकों को ये बताइए कि कांग्रेस के प्रति एक है ना स्नेह आप लोग का। देखिए, स्नेह हमें सबके प्रति है, जी। लेकिन जहाँ हमारा विचारधारा सब कुछ मैच करेगा वहीं हम लोग रहेंगे। मतलब कांग्रेस के साथ रहिएगा, कांग्रेस के साथ रास्ता हम क्या बोल रहे निकालिएगा। हैं, हमारा विचारधारा जहाँ मैच करेगा हम लोग वहीं रहेंगे, चाहे जो रहे उस विचारधारा में। उसके विचारधारा से नहीं, हमारे विचारधारा में जो सेट करेगा उसमें हम लोग अच्छा, नीतीश कुमार पर बार बार लोग भरोसा करता है, आप पर एक बार भी आज तक भरोसा नहीं किया। दुख तो होता होगा कि नीतीश बार बार भाग जाते हैं, फिर भी उनसे खूब प्रेम है, आप कोई ध्यान नहीं दे रहा आप पर। जैसे बात वो नहीं है, बात यह है कि कभी कभी लोग में समझने में थोड़ा सा देर करते हैं। हम लोग तो जनता के साथ सदैव जुड़ाव में चुनाव तक समझ जाएगा लोग। हाँ, लेकिन जनता का एक मूवमेंट होता है, थोड़ा समझने में जनता को भी बहुत सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से समझा बुझा के और वोट लेके चल जाती है। अभी देखिए पूर्णिया का हाल, सारा जनता कह रहा है हम ठगा महसूस कर रहे हैं जो वर्तमान सांसद है। भीड़ तो जुटा रहे हैं पप्पू जी। पप्पू यादव चाहिए जी, भीड़ तो जुटा रहे हैं। यादव जैसा नेता भीड़ वोट में कन्वर्ट होता है आपका। आप देखिए ना, अभी आप कहीं भी फर्स्ट चॉइस आप नहीं है। हर जगह लोग कहते हैं ठीक है पप्पू यादव को हम पसंद करते हैं, लेकिन हम तो वोट देंगे लालू यादव के। नहीं, ये आपका कहना है, ये आपका कहना है, जनता का कहना नहीं है। जनता का स्पष्ट कहना है कि जो मुझे मेरे साथ कदम दर कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति है वो है पप्पू यादव, हम उसी को चुनेंगे। ये जनता का ये ओपिनियन है जी। ये आपका ओपिनियन है यहाँ। अच्छा, बार बार बिहार में सरकार जो बदल रही है, एक ही बार चुनी हुई सरकार तीसरी बार बहाल हुई है, तो इससे क्या मतलब आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं या कोई? देखिए, इसमें अब सरकार का मैटर है, कौन मेन बात तो किस तरह से तोड़ जोड़ सब राजनीति। जी। अब तो जनता भी हॉर्स ट्रेडिंग खूब हुआ है जमकर। हम मूर्ख बनते जा रहे हैं, हम वोट देते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई फिर बन जाता है, कोई फिर इसको वोट करते हैं तो वो बन जाता है, उसको वोट करते हैं तो ये बन जाता है। जी। तो जनता खुद कंफ्यूज हो रहा है कि हम वोट किसे करें। जी। तो जनता को अभी ये सोच के चलना होगा कि हमें सही जगह पर वोट दें जो हमारे साथ सदैव रहे, जिस विचारधारा से रहे उसी विचारधारा। अच्छा, एक सवाल दर्शक पिछले बार भी पूछ रहे थे, आपके इंटरव्यू जो मैंने लिया था, तो दर्शकों ने पूछा था कि राजू दानवीर भी चुनाव लड़ेंगे क्या? लग रहा है तैयारी है इस बार। देखिए, अब तो हम जब आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ हैं, वैसा मौका मिलेगा, जगह मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। किस सीट से दावा है? नालंदा से ही? जी, नालंदा से ही। जहाँ पार्टी निर्णय लेगी वहाँ चुनाव लड़िएगा, और जहाँ पार्टी निर्णय नहीं लेगी कि अब इतना ही सीट पर चुनाव लड़ना है, इसको ऐसे देखना है, वैसे रहेंगे। जो पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके साथ होंगे। अगर नहीं चुनाव लड़िएगा तो पप्पू यादव जी के लिए कैंपेन करते रहिएगा। चुनाव नहीं लड़िएगा ये कौन सा? पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद ना हम लोग हैं। मतलब पार्टी अंदर अंदर आपकी तैयारी कर रही है। अभी तो उन्हीं के लिए ना हम लोग चल रहे हैं, चारों पार्टी जो पार्टियों के लिए ना चल रहा है कि जो भी लोकसभा क्षेत्र है उस सब में लगातार हम लोग जो दौरा कर रहे हैं तो पार्टी के ही लिए कर रहे हैं, और जो भी होगा वो सामने दिखेगा। मतलब महागठबंधन में इस बार भी कंफर्म एंट्री आपकी नहीं है? ये देखिए, इसमें एंट्री क्या, हम शुरू में ही इस बात को काट दिए कि पप्पू यादव जी को जरूरत नहीं है, अगले की जरूरत होगी पप्पू यादव। नीतीश कुमार गए हैं इसलिए। ये अब ऊपर का चेहरा है, ऊपर का चेहरा है। हम तो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव जी की जरूरत नहीं है, अगले की जरूरत रहेगी पप्पू यादव का। इस बार फैसला आपके हक में आएगा? जरूर आएगा। जब मेहनत कर रहे हैं, जनता के साथ लगे हुए हैं, जनता समझी है बात को, जनता पुराने चुनाव से ठगा महसूस कर रही है, देख रही है सरकार का हालत, केंद्र का हालत, बिहार सरकार का हालत, तो उसके पास ऑप्शन ही पप्पू यादव है। नहीं, हम आखिरी सवाल ही पूछते हैं आपसे। महागठबंधन के समक्ष आप भी एक अलग मोर्चा हैं,
बिहार में एनडीए बहुत मजबूत अब लग रहा है पहले से। नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, एक बड़ा कुनबा है। महागठबंधन धीरे धीरे कमज़ोर होते होते यहाँ पहुँच गया है कि अब वोटों को भी अगर हम समानांतर कागज़ पर लिखते हैं तो पिछड़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में आप अगर उधर जाते हैं तो एक बड़ा चेहरा आप निश्चित तौर पर हैं, तो उससे तो फायदा महागठबंधन को होगा ना। जैसे हम महागठबंधन को न तय करना है कि फायदा होगा कि उसको नुकसान होगा, हमें तो सिर्फ अपने को चलना है। और आपको पहले ही बोले कि पप्पू यादव जी की जरूरत नहीं है कोई, अगले की जरूरत रहेगी पप्पू यादव, चाहे जो हो, कोई गठबंधन हो। देखिए राजू धनवीर हैं, हर बार तो बहुत स्पष्टता से बोलते रहे हैं, आपकी कुछ कुछ छुपा के बोल रहे हैं आप। बातचीत तो लग रहा है कि चल ही रही है आपकी। नहीं, इसमें छुपाने की क्या बात है। अब जो कोई भी इस स्तर का बात होगा तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम थोड़े तय करेंगे। जिस तरीके से पूर्णिया में तैयारी है पप्पू यादव की, और ये बोल भी रहे हैं कि 12 सीटों पर आसपास के तो कंफर्म हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी का भी जल्दी जल्दी पत्ता खोलेंगे। एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर रास्ता बनता 18-19 तारीख तक नज़र आ रहा है। हम महागठबंधन पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सीटों का समझौता किस तरह से होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये सब कुछ चुनाव के बाद समझ में आएगा। चुनाव के पहले एक बात जरूर तय हो गई है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया को प्रणाम कर दिया है। लगातार वो वहाँ घूम रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रैली भी वहाँ करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां इनकी पार्टी लगातार कर रही है। अब पप्पू यादव के वहाँ चुनाव लड़ने से महागठबंधन का समीकरण और मिजाज कितना बिगड़ता है, ये कांग्रेस और राजद को मिलकर तय करना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।